हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी। ए बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया है। देयर इज ए हॉरिजॉन्टल वाइंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जिधर बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर जो एयर है वो फ्लो हो रही है। ड्यू टू वाइंड द बॉल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट फोर्स। इस वाइंड के कारण, हवा के कारण जो बॉल है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो कितना लगता है? mg/√3 न्यूटन इन ए डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इसके डायरेक्शन के अंदर। फाइंड थीटा फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। तो उस थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए रेंज क्या हो अपने पास में, मैक्सिमम हो। तो देखिए इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ से u वेलोसिटी दे दी कितने एंगल के ऊपर? थीटा एंगल के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा u cos थीटा और वर्टिकल के अंदर होगा u sin ऑफ थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर a y वो लगता रहेगा -g। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 रहता है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन अब एयर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में, तो एयर के कारण जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना है? mg/√3 न्यूटन। तो Fx इक्वल टू कितना कर सकता हूँ मैं? m a, और a कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। दिए इससे कैंसिल हो, इसका मीन्स x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या निकल के आ गया? g/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे जाके गिरा, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज इसको मैं r लिख लेता हूँ यहाँ से। तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू कितना होता है? ut + ½ at²। अब ये सब के सब मैं किधर लूँगा? x डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है। तो इसको sx को मैं क्या लिख सकता हूँ? r। ux कितना है? u cos ऑफ थीटा। स्मॉल t को मैं क्या लिख लेता हूँ? कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। और प्लस 1/2 ax की जगह कितना हुआ अपने पास में? g/√3, और ये कितना हो जाए? कैपिटल T²। अब t इक्वल टू अपने को पता है कितना होता है? 2u sin ऑफ थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आई? u cos ऑफ थीटा। t की वैल्यू कितनी? 2u sin ऑफ थीटा अपॉन g प्लस 1/2, ये बन गया g/√3, और इसका स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा अपने पास 4u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन g²। तो यहाँ से r हॉरिजॉन्टल रेंज ये अपने पास में निकल के आ जाएगी। ये कितना हुआ यहाँ से? u इंटू u², और ये क्या बन जाएगा? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g बन गया। यहाँ से ये एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये 2 इससे कैंसिल, तो 2u² अपॉन g, और ये कितना बना अपने पास में? sin स्क्वायर थीटा अपॉन √3। अब इस रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या करूँगा मैं? और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करके क्या कर दूँ? 0 कर दूँ। इसका मीन्स dr अपॉन d थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। तो dr अपॉन d थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं इसको 0 करूँगा तो u² अपॉन g दोनों तरफ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? 0। 2 भी क्या हो जाएगा? वहाँ से हट जाएगा। तो ये sin थीटा cos थीटा बच गया यहाँ से। तो sin थीटा को बाहर रखता हूँ तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस के sin थीटा, और cos थीटा को बाहर रखूँगा तो sin थीटा का क्या हो जाएगा? sin cos ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना बचा यहाँ पे? sin स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या बनेगा यहाँ से? 2 sin थीटा, और sin थीटा का cos ऑफ थीटा अपॉन कितना हुआ? ये √3। इसको कितना कर दूँ मैं? 0। तो ये बन गया अपने पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है? cos 2 थीटा। इसको उधर ले जाता हूँ मैं, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या बनेगा? माइनस के sin 2 थीटा अपॉन √3। तो ये बन जाएगा यहाँ से tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस के √3। तो tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू रहती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 120 हो। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है? 2 थीटा। इसका मीन्स 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास में? 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 60
डिग्री।